में है हिट। चलिए आइए तो आज हिट का लास्ट दूसरा वीडियो चलते हैं नेक्स्ट वाला में। आपको बताए थे कि हिट वाले में सब कुछ बता दिए थे ना। अच्छा आइए कुछ कुछ नियम है थोड़ा सा उसके बारे में चलते पहले, ठीक है। एक आपका सुने होंगे किरचॉफ का नियम, नाम सुने हैं क्या? किरचॉफ का नियम, ठीक है। क्या कहता है किरचॉफ का नियम? इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्या चीज? किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ क्या है हमारा, इसके बारे में सुनिए। इन्होंने कहे क्या कि अब इन्होंने कहे कोई भी चीज जो होता है अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है, ठीक है। और इसी का और दूसरा बात पलट दीजिए क्या, और खराब अवशोषक ही क्या होगा जी? खराब, बोलिए, खराब अवशोषक ही क्या होगा? खराब उत्सर्जक। क्या समझते हैं इसके मतलब? इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, ठीक है। उत्सर्जक होता है, इन्होंने कहा कि अच्छा उत्सर्जक ही अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है और खराब उत्सर्जक ही अवशोषक ही खराब होता है। क्या समझते हैं आप लेते हैं सफेद वस्तु, ठीक है, सफेद कपड़ा लेते हैं, ठीक। एक लेते हैं आप रंगीन कपड़ा, रंगीन बोलिए या तो काला कपड़ा बोलते, सॉरी क्या बोलते हैं उसको जी, व्हाइट को क्या बोलते हैं? सफेद। एक सफेद कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, व्हाइट कपड़ा ले लीजिए, ठीक। अब एक समुद्र ले लेते हैं आप, दोनों तरफ सफेद लिख दिए हैं, इधर काला। और एक आप समुद्र ले लीजिए और एक आप ले लीजिएगा स्थल, स्थल मतलब जमीन ले लीजिए, ठीक है। और एक ले लीजिए आप और इधर ले सकते हैं बालू, बालू मतलब रेत। चलिए आपको पता है इस सब में गर्म होने का ठंडा होने का एक अलग अलग सी बात है, अलग अलग खासियत है। क्या बात है? देखिए आप काला कपड़ा पहनते होंगे, अगर तुरंत आप उष्मा के नजदीक जाते होंगे तो आपका काला कपड़ा क्या हो जाता है? तुरंत गर्म, ठीक, तुरंत गर्म हो गया। आप वहां से 2 मिनट के लिए हटिए, सबसे जल्दी ठंडा भी क्या हो जाएगा? आपका काला कपड़ा ही तुरंत गर्म हुआ और तुरंत क्या हो जाता है? ठंडा। तो मतलब ये यही बात कह रहा है कि जो जितना जल्दी उष्मा का अवशोषण करता है उतना ही जल्दी क्या करता है? उसका उत्सर्जन। मतलब कहने का मतलब जो जितना जल्दी खा लेता है उसका उतना ही जल्दी क्या हो जा रहा है जी? पचने का भी काम कर रहा है, समझे? अब भाई एक बात बताइए, अच्छा बताइए तो पहले स्थल गर्म होगा या पहले समुद्र गर्म होगा? क्या लगता है आपको, पहले स्थल या समुद्र? पहले स्थल, पहले कौन सा गर्म होता है? स्थल। स्थल पहले गर्म हो जाएगा और समुद्र लेट से गर्म होगा। स्थल में 12 बजे जाइएगा तो आपका स्थल समुद्र के किनारे जो होगा गर्म रहेगा, लेकिन समुद्र का पानी क्या रहेगा? ठंडा। समुद्र का पानी क्या रहेगा? ठंडा। लेकिन शाम में या रात में जाइएगा तो स्थल को देखिएगा हो गया है ठंडा, लेकिन समुद्र का पानी कैसा लगेगा? गर्म। रात के समय में समुद्र का पानी कैसा लगने लगेगा? गर्म। ये जो हुआ था धीरे धीरे गर्म हो रहा था, तो धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा, ठीक, धीरे धीरे गर्म है, धीरे धीरे ठंडा। और एक स्थल है तो स्थल क्या होगा? जल्दी ठंडा तो जल्दी गर्म। जितना जल्दी गर्म होगा उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा, ठीक। उसी तरह से सफेद कपड़ा क्या होता है? सफेद कपड़ा हम लोग को गर्मी के दिनों में आसान होता है पहनना, क्यों? क्योंकि सफेद कपड़ा पहनते तो वो बहुत धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करता है पहले, ठीक है, और धीरे धीरे आराम से मतलब क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है, समझे? एक ये। दूसरा बात क्या होता है कि आपको पता है कि अगर सफेद कपड़ा जो रहता है सारे उष्मा को क्या करता है? परावर्तित कर देता है, बल्कि ब्लैक कपड़ा क्या करता है? सारा उष्मा को क्या कर लेता है? अवशोषित, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही समझना है, जो जितना। और रेत वाला में क्या है? रेत रेगिस्तान में जाइएगा तो रेगिस्तान का रेत क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है,
ठीक है, और धीरे धीरे भी क्या होता है वो ठंडा। तो जो जितना जल्दी गर्म होगा उतना ही जल्दी क्या होगा ठंडा। यही नियम किसने दिए थे, किरचॉफ ने। तो पूछेगा अच्छे आपको यही लाइन दिया हो रहेगा, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते, बस पहला लाइन ही रहेगा। पूछेगा इसे किसने बताया था, तो किसने बताए थे, किरचॉफ ने। किसने बताए थे, किरचॉफ। ठीक है, आगे जी कपड़ा। हाँ ठीक है, अब आइए उसके बाद एक आया उष्मा का जीरो लॉज ऑफ हीट। ठीक है, अब अगला है उष्मा का शून्यवा नियम, उष्मा का शून्यवा नियम। ठीक है, जीरो लॉ ऑफ हीट। ठीक है, क्या होता है शून्यवा नियम, समझिएगा। कहने का मतलब ये होता है ना, शून्यवा नियम में होता है क्या, उष्मा का, ऐसे समझिए, अगर एग्जांपल्स आपको बताते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु, अगर कोई ए वस्तु का ताप, वस्तु का उष्मा, ठीक है, उष्मा का सुनो, उष्मा वस्तु बी के उष्मा के बराबर हो, ठीक है, तथा बी तथा सी वस्तु का उष्मा या ताप ए बी के बराबर हो, बी के बराबर हो, तो वस्तु ए और सी का उष्मा आपस में बराबर हो। कुछ नहीं, ये हमको गणित सिखा रहा था। ठीक है, क्या गणित सिखा रहा है, देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई वस्तु ए है, ठीक है, उसका उष्मा, ठीक, वस्तु बी के उष्मा के बराबर, ठीक, कहने का मतलब ए का जो उष्मा है किसके बराबर है, बी का। फिर क्या लिखे हैं, फिर उष्मा के बराबर, और उष्मा के बराबर, और सी है, सी वस्तु का उष्मा बी के बराबर, मतलब सी बराबर क्या है, बी। या तो ऐसे लिख सकते हैं बी बराबर सी, लिख सकते कि नहीं, वही बात होगा जी। तो बी बराबर सी। एक बात मुझे बताइए, अगर कह रहा है आम बराबर केला, आम बराबर क्या कहा, केला, और केला बराबर सेब कहा, तो आम और सेब बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। मतलब आम भी 5 रुपए में, केला भी 5 रुपए में, और सेब भी 5 रुपए में, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यही बात बोले कि ऐसा अगर रहेगा ना, तो ए और सी का टेम्परेचर या उष्मा भी क्या होगा, आपस में बराबर। ये नियम कौन सा नियम कहलाता है, जीरो लॉज ऑफ हीट। ठीक है, ये बराबर, बस इतना छोटा छोटा नियम दिए थे, हीट हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ तक किरचॉफ आपको बता दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, आगे चलिए। एक देखिए, अच्छा ये नियम आपको बताए थे क्या, नियम क्या वो बताए थे, बताए स्टीफन का नियम बता दिए थे, स्टीफन का नियम नहीं बताए थे, स्टीफन का नियम नहीं बताए थे। अच्छा, किरचॉफ का बता दिए थे ना, स्टीफन ने, अच्छा सीवेक बताए थे, सीवेक बता दिए थे ना, ठीक है चलिए। अब एक उष्मा गतिकी का यांत्रिक तुल्यांक, इसमें क्या किसी को दिक्कत, क्या मर्जी, कोई दिक्कत, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ इधर उधर नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आज एक जो टॉपिक बताएंगे ना फिजिक्स में, उससे एक क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, पहला नंबर तो ये किरचॉफ वाला याद रखिएगा, ये उतना नहीं पूछेगा लेकिन जानकारी में रखना है, सिलेबस तो आपको टोटल कंप्लीट करना है ना। अगला है एक आपका उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है। ठीक है, उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है, इन्होंने क्या कहा कि जब
जब कभी यांत्रिक ऊर्जा का जब कभी यांत्रिक ऊर्जा, अच्छा यांत्रिक ऊर्जा मतलब समझ रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के बोलिए? दो प्रकार, कौन कौन सा? गतिज ऊर्जा और अस्थिज ऊर्जा। यही आपका कौन सा ऊर्जा था? यांत्रिक ऊर्जा। जब कभी यांत्रिक ऊर्जा को कार में बदला जाता है, ये नहीं कार में बदला जाता है, बदला जाता है, तो ऊष्मा और कार्य का अनुपात एक नियतांक होता है। ये क्या होता है? नियतांक होता है। जैसे आप कोई भी ऊर्जा, मान लीजिए आप चल रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का, एक स्थिर ऊर्जा और एक क्या चीज? गतिज ऊर्जा। आप कोई भी चीज लगातार गति में है, लगातार क्या है? गति। मान लो जूता ही है, कुछ भी है, लगातार कोई भी चीज गति में है, तो देखते हैं मान लीजिए ऐसे, अब इस तरह से गति में चल रहा है, गति में होते होते इसमें क्या हो जाएगा? हीट हो जाता है ना? हीट होता है कि नहीं? नहीं होता जी, गति होता है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है? कार में। किस में बदल रहा है? कार। तो चल रहा है ना, काम कर रहे हैं, उसको काम में बदल रहे हैं, तो जो ऊष्मा है उससे जो हीट ऊष्मा हुआ, ऊष्मा का मतलब क्या? क्यू। ऊष्मा को किससे जी? क्यू से। और क्यू का यानी कि कार और ऊष्मा का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इतना ही बात का है। क्या? J बराबर W बाई क्यू। ठीक है, W क्या है आपका? वर्क। W क्या है आपका जी? वर्क। Q को किससे सूचित करते हैं? आपको कल ही बताए थे, अंतिम ताप बताए थे ना। Q क्या है आपका? हीट। और J क्या है आपका? कांस्टेंट है। और इसी J को आप लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक तुलना, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो J बराबर क्या हो गया? W बाय क्यू। अगर इसका पूछेगा मात्रक, बताइए तो इसका मात्रक क्या होगा? बताइए तो। ऊष्मा का बताइए, कार W बराबर क्या है जी? कार। ऊष्मा का क्या है? जूल। बताइए कार का मात्रक क्या होता है? जूल। और ऊष्मा का मात्रक क्या चाहिए? कैलोरी। यहाँ पे असाइनमेंट क्या लेंगे? जूल पर कैलोरी। अब कहिएगा सर जूल और कैलोरी तो एक ही होता है, लेकिन इसका मात्रक यही होता है। क्या होता है जी? जूल पर कैलोरी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस इतना ही याद रखिएगा कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्य, एक को पता है क्या पूछा हुआ था आज क्वेश्चन सुबह में? पता नहीं चले, पूछा हुआ था क्या? देखिए आप लोग को पढ़ा होता, अगर सोचते भेजते। पूछा हुआ था क्या तो था ऐसे, किसका तुल्यांक था पूछा हुआ, और उसका पूछा था कि मात्रक क्या होता है, जो कि हम आपको बताए थे कि उसका मात्रक नहीं होता है। अच्छा ध्यान नहीं आ रहा, चलिए चलिए एक है शून्यवा नियम बता दिए, बला गुण का तो बताए थे। बला गुण का मात्रक होता है एक और नियम बता ही देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आइए एक दो और नियम है, बस इसको किसी तरह से हम एक बार रिवीजन कर देंगे। ठीक है, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम क्या था? अब भाई ऊष्मा गतिकी का पहला नियम चलते, ऊष्मा गतिकी का कितना नियम था जी? टोटल दो नियम। ठीक है, इस नियम में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के आंतरिक ऊर्जा किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा उसके यांत्रिक कार्य तथा ऊर्जा के योग के बराबर होता है।
चलिए, ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या बोला है, देखिए इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा को किससे सूचित करते हैं हम, Q से। ऊष्मा को किससे, Q से। उत्पन्न ऊष्मा उसके यांत्रिक कार्य, कार्य को किससे सूचित करते हैं जी, W, कार्य को किससे, W से, यांत्रिक कार्य। और उसके ऊर्जा, ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं, एनर्जी को U से कर देते हैं। आंतरिक ऊर्जा है ना, आंतरिक ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं, डेल्टा U से। यही आपका कौन सा नियम है, पहला, ठीक है। तो यही बोलिएगा, ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या बोला गया था कि अगर कोई भी ऊष्मा आखिर कितना उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, मान ले जाए आप कोई काम करें तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो कहिएगा उतना ही ऊष्मा उत्पन्न होगा जितना मेरे अंदर एनर्जी है, ठीक है। मेरे अंदर जितना पेन घिसने का एनर्जी है, एक तो इसमें जितना मेरे अंदर एनर्जी है और कितना हम काम कर रहे हैं, ये दोनों को योग कर देंगे तो ही हमारा क्या निकल जाएगा, ऊष्मा। कितना मेरे अंदर एनर्जी है और कितना हम काम कर रहे हैं, तो दोनों को योग करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऊष्मा। ये कौन सा नियम को दर्शाता है, आपका पहला, ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस देख लीजिएगा, बाकी उतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। पूछेगा, एक बात पूछेगा, सबसे एक क्वेश्चन यही है, यहाँ स्टार मार्क हम कर देते, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा कि पूछेगा ऊष्मागतिकी के पहला नियम से क्या प्राप्त होता है, बताइए तो क्या प्राप्त लग रहा है आपको, बोलिए क्या लग रहा है, किसका किसी का परिभाषा निकल रहा है क्या, देखिए तो बोलिए किसका निकल रहा है, ऊष्मा का। क्या निकल रही है जी, क्या बोला कि जो ऊष्मा होता है वो यांत्रिक कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा के योग के क्या होता है, बराबर। तो क्यों निकला ना, क्या निकला हमारा, क्यों। तो यही पूछेगा कि ऊष्मागतिकी के पहला नियम से क्या निकलता है जी, तो ऊष्मा का परिभाषा, ऊष्मा का परिभाषा, क्लियर। जैसे न्यूटन के प्रथम नियम से हमको क्या निकला था, बल का परिभाषा, न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा। दूसरा नियम से क्या निकला था, बल का सूत्र, दूसरा नियम क्या, बल का सूत्र, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक में क्या होता है कि जो उतना भी यांत्रिक ऊर्जा है और यांत्रिक कार्य है में बदल जाता है। जो भी हमारे अंदर एनर्जी है वही हमारा किस में बदलता है, कार्य में। इसको सुधार देते, रुक जाइए, कार्य में। तो कार्य और ऊष्मा, कार्य और ऊष्मा हो गया ना, कार्य और ऊष्मा का अनुपात हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक तुल्यांक, कोएफिशिएंट्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल हीट बोलते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट्स ऑफ किसका बोलते हैं, मैकेनिकल का, यांत्रिक तुल्यांक। कोई दिक्कत, तो J बराबर क्या हो गया, W/Q। मात्रा किसका क्या होता है, जूल पर कैलोरी। अब पहला नियम से हमको क्या निकलता है, आप इतना ही रटिए, क्या निकलता है जी, ऊष्मा का परिभाषा। हाँ भाई, ये था पहला नियम। अब चलते दूसरा, ठीक है। शुरुआत में तो मजा आ रहा था ना, ये थोड़ा सा है, लेकिन इसमें भी आपको याद हो जाएगा, एक बार जो नोट्स में लिख देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम चलते हैं, दूसरा नियम में क्या कहा गया है, देखिए ऊष्मागतिकी का नियम में दो हो, दूसरा नियम में कितने वैज्ञानिक, दो। एक का नाम था, इसे एक नाम और है, इसको उत्क्रम ताप का नियम बोलते हैं। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं, उत्क्रम ताप का नियम भी। तो पूछेगा उत्क्रम ताप का नियम किस नियम को बोलते हैं, ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम, किसको बोलते हैं जी, ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम, ठीक है। तो इसी में से पहला आए थे एक क्लॉसियस, कौन आए थे जी, क्लॉसियस, नाम वैज्ञानिक के नाम पे है। तो इसी के अंदर है क्लॉसियस का नियम, पहले भी हम पढ़ा चुके थे। तो क्लॉसियस का नियम इसमें क्या बोलता है, अब एक क्या बोले ना, देखिए इजी बात बोले,
ऐसे मशीन का होना असंभव है, असंभव है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप से उच्च ताप की ओर होगा। देखिए, अब सोच के देखिए तो बुर्बक वाला बात नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे कि नहीं जी? इन्होंने क्या कहे, बस इन्होंने क्या कहे क्लॉसियस ने कि ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जिसमें ऊष्मा का ट्रांसफर जो होता है ना, कम टेम्परेचर वाले से अधिक टेम्परेचर वाले की ओर है। आपको हम बताए थे शुरुआत में कि ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा किसके कारण होता है, ताप अंदर गिरा। एक बात बताइए, यहाँ पे एक हम बना रहे हैं, यहाँ पे ये मान लिया डब्बू, ये क्या है जी, डब्बू। अब डब्बू से हिट कर रहे हैं, ठीक, आप डब्बू को ताप दे रहे। अब बताइए यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई की लो, यहाँ पे टेम्परेचर हाई, ठीक, और यहाँ डंडल के पास टेम्परेचर क्या है, लो। क्या लगता है गर्मी जो जाएगा इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा, तो बताइए हमको, हाई से लो। तो यही बोले पूर्व वाला बात कि ऐसा कोई भी मशीन नहीं है ना कि जो लो से हाई की हो जाए। तो हम पागल हैं, तो हम कहा इधर पकड़ ले, हम इधर नहीं पकड़ते, समझ रहे ना? यही बात बोल रहे थे क्लॉसियस, लेकिन ये अब भी बात है नॉर्मल, लेकिन उस टाइम बड़ा बात था, तब ना जाकर नियम बन गया। बोले ऐसा कोई भी मशीन संभव नहीं है जिसका जो ऊष्मा को निम्न से लेके किधर कर दे, हाई की ओर ट्रांसफर। क्योंकि सीधा बात है, जिधर आग लगेगा धुआं उधर से ही आएगा, है ना? टेम्परेचर किधर से आएगा, उधर से। ये किसने बताया थे आपका, क्लॉसियस ने, ठीक है। अब आइए एक वो क्या, अब दूसरा वैज्ञानिक का नाम है केल्विन, केल्विन केल्विन प्लांक का कथन। अब ये देखिए क्या बोले, तो समझ में ना, अभी सही लिखते हैं, ये क्या बोले केल्विन प्लांक का, कोई भी मशीन का दक्षता 100% नहीं हो सकता, अर्थात कोई मशीन का कुल ऊर्जा 100% ऊष्मा में रूपांतरित बोले। दूसरा क्या कहा, ये भी वही वाला बात बोले, ये बोले ना। अच्छा एक बात बता, ये क्या बोले कि जैसे कोई भी मशीन है, ठीक है, आप उसमें जितना, अच्छा आपको क्या लगता है कि गाड़ी में जितना पेट्रोल देते हैं उतना दूर वो चल जाता है? ये नहीं होता। आपको लगता है कि हम 1 किलो दिए तो 60 किलोमीटर मोटरसाइकिल हमारा चल गया, चला ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वो आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो चलता है 90%, 95%। उस पेट्रोल का गाड़ी कितना यूज कर पाता है, 90 या 95%, समझ रहे हैं? वही कहा, इसमें कोई भी मशीन का दक्षता 100%। दक्षता क्या होता है, जितना हम खाए उतना हम काम किए, जितना हम खाए उतना काम किए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षता, एफिशिएंसी। उसी को क्या बोलते हैं जी, एफिशिएंसी। अब वही कह रहा है, अर्थात कोई मशीन का कुल ऊर्जा 100% ऊष्मा में रूपांतरित नहीं हो सकता। आप जितना 100 रुपए का डीजल दिए, मतलब 1 लीटर डीजल दिए, तो आपका 1 लीटर डीजल के बराबर कार वो नहीं कर पाएगा। कितना लीटर के बराबर, मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा कम,
10% कम करेगा। ये किसने बताए थे? क्लॉसियस। तो पूछेगा उष्मागतिकी के दूसरे नियम को क्या बोलते हैं? उद्गम ताप का नियम। क्या बोलते हैं जी? उद्गम ताप का नियम। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है हमारा? उष्मा की परिभाषा। उष्मागतिकी का दूसरा नियम में कितना नियम? दो। एक पहला किसका? क्लॉसियस। और दूसरा किसका? केल्विन प्लैंक। दूसरा किसका? केल्विन प्लैंक। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं। किरचॉफ बताएं। किरचॉफ क्या होता है भैया? जो जितना अच्छा अवशोषक होता है वही उतना अच्छा उत्सर्जक। इसको कौन सा नियम? केल्विन। किरचॉफ, सॉरी उसको किसको? किरचॉफ। दूसरा बताए उसमें तुल्यांक। उसमें तुल्यांक बस इतना बोलिएगा सर, कार्य अब बटे में उष्मा। कार्य बटे उष्मा एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको किससे सूचित किए थे? जे से। किससे सूचित किए थे? जे से। तो पूछेगा उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है जी? याद है? जूल पर कैलोरी। कोई दिक्कत? उसके बाद बताए थे उष्मा कोटि का नियम। क्या बोला है? जीरो लॉज ऑफ शून्य कोटि, मतलब शून्य वाला नियम। क्या बोला था? उसमें बोला था अगर पहला वस्तु का उष्मा दूसरे वस्तु के बराबर और दूसरा वस्तु का उष्मा तीसरे वस्तु के बराबर, तो पहला और तीसरा दोनों का उष्मा आपस में बराबर। ये कौन सा नियम है भैया? शून्य कोटि का नियम। कौन सा नियम? शून्य कोटि का नियम। कोई दिक्कत? उसके बाद आपको उष्मागतिकी का दो नियम। पहला नियम क्या बताए थे? और पहला नियम क्या बताए थे? Q बराबर क्या बताए थे? कुल यांत्रिक ऊर्जा और कुल कार्य को योग क्या होता है? उष्मा के बराबर। कुल यांत्रिक ऊर्जा और कुल कार्य का योग क्या होता है? उष्मा के बराबर। तो Q बराबर क्या बताए थे? डेल्टा U प्लस W। Q बराबर क्या? डेल्टा U प्लस W। दूसरा में बताएं, दूसरा को कौन सा नियम? उद्गम ताप का नियम बोलते हैं। इसके तहत कितना नियम? दो। एक किसका? क्लॉसियस और एक किसका? केल्विन। क्लॉसियस साहब ने क्या कहे कि ऐसा संसार में कोई मशीन संभव नहीं है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर उष्मा का ट्रांसफर करे। कोई दिक्कत? उसके बाद केल्विन साहब ने क्या कहे कि कोई भी आप दे दीजिए, मशीन 100% दक्षता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, 100% दक्षता के हिसाब से काम नहीं करेगा। ये किसने कहे थे? आपके केल्विन। कोई दिक्कत? मिटा दे। चलिए, आपको याद होते जाना है ताकि आप दोबारा नोट्स को पढ़ें तो आपको किसी का जरूरत ना हो। ठीक है, जिसको दिक्कत होता है यही पूछिए। नोट्स जब आप खुद से रिवीजन करिएगा यही लैंग्वेज रहेगा। हम आपको नोट्स से देख के पढ़ा रहे हैं, मतलब जो लिखा चुका है, लेकिन पूरा थोड़ा सा बचा हुआ है इसलिए नहीं दे रहे हैं आपको। अब ये सुनिए, एक बात है, एक और हिट टॉपिक है उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार हिट एक्सपेंशन, सही लिखे ना जी? एक्सपेंशन सही है। एक्सपेंशन जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है तो और ठीक है मेरे लिए। समझ रहे ना? एक बार शुरुआत में जब चला था ना, मेरा वहां पे फर्स्ट बैच चला था, तो हमको लगता था हम थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज करते थे, लेकिन ये रहता ना कि वर्ड तो इंग्लिश यूज करते थे लेकिन मेरा स्पेलिंग गलती हो जाता। ठीक है, तो उस बैच में कोई मेरा इंग्लिश पकड़ने वाला ही नहीं था। ठीक है, गलती भी लिख रहे हैं तो चल रहा है, क्योंकि हम मैं सोचते थे कि कोई पकड़ ना ले, लेकिन कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था, चल रहा था, हम गलत लिख रहे कोई। तो दूसरा बैच इंग्लिश मीडियम वाला आशीष ये सब लोग सब आया, तो ये लोग जब पढ़ने लगा तो ये लोग पकड़ना चालू करे, सब गलत लिख रहे हैं, एक्सपेंशन ये नहीं, ये होगा वो होगा। तो आप लोग ऐसे है ना जी, नहीं ना कोई दिक्कत है। अब एक बात बताइए, एक वस्तु है, ठीक, एक वस्तु है, मान लीजिए क्या है? ठोस या ठोस है। ठीक, एक बात बताइए मेरे को, अगर हम इसको गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे जी? गर्म। इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या क्या हो सकता है बताइए तो? अरे उसमें नहीं लिखेगा, हम ये पूछ रहे हैं इसको गर्म करने पर क्या क्या होगा। तो इसका तीन चीज में वृद्धि हो सकता है।
एक किसमें लंबाई, अरे लोहा रहेगा तलर के क्या हो जाएगा लंबा, प्लास्टिक को पिघला दीजिए हिट दीजिए वो क्या हो जाता है लंबा, क्लियर। अब ये बर्फ है, बर्फ को पिघला दीजिए वो क्या हो जाएगा पानी। अब एक बात बताइए, बर्फ का आयतन ज्यादा कि पानी का आयतन ज्यादा, बताइए जरा किसका, बर्फ का कि पानी का, बोलिए। अच्छा घनत्व किसका ज्यादा, अच्छा घनत्व बराबर क्या होता है ये बताइए, घनत्व बराबर क्या होता है बताएंगे अभी, ये द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक। जिसका घनत्व कम उसका आयतन ज्यादा, और जिसका घनत्व ज्यादा उसका आयतन कम। तो बर्फ का घनत्व क्या होता है जी कम, बर्फ का घनत्व कम और आयतन ज्यादा, ठीक है। अब एक बात जैसे आप नहीं समझे, सुनिए बता रहे हैं, पानी को आप क्या करते हैं गर्म करते हैं, सॉरी पानी रहता है, पानी को एक बोतल पानी भर के रख दीजिए, पूरा पानी ऊपर ठीक, फ्रिज में रखते हैं बर्फ बनता है तो फट क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि उसका आयतन क्या हो गया प्रसार, आयतन में क्या हो गया प्रसार, तो आयतन प्रसार हुआ ना, हो कि नहीं। तो अब उष्मा से दो चीज हो सकता है, या अच्छा अब घी है, घी कितना आयतन में रहता है इतना, घी कितना रहता है इतना, हीट दिए कितना हो गया आयतन उसका फैल जाता है। अब तो आप अगर ये घी का टुकड़ा है या बटर का टुकड़ा है तो आपको हीट देने पे क्या बढ़ गया, इसमें किसमें प्रसार हो गया आयतन, ठीक। किसी का क्षेत्रफल भी बढ़ सकता है, किसी का क्या बढ़ सकता है जी क्षेत्रफल है, इतना को लंबाई चौड़ाई अब बढ़ के तलर के कितना हो जाएगा इतना लंबाई चौड़ाई। मान लिया कोई भी ऐसा चीज हुआ गर्म किया उसका लंबाई चौड़ाई क्या हो गया बढ़ गया। तो किसी भी चीज में उष्मा देने पे तीन प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक क्या लंबाई, दूसरा क्या क्षेत्रफल और तीसरा क्या आयतन। क्या बबुआ, एक लंबाई, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा आयतन। बस यही क्वेश्चन हिट पूछा हुआ है, ठीक है। समझ में आया ना कैसे कैसे, हाँ जी हाँ घी का है लेकिन बर्फ का नहीं है, ठीक ना, बर्फ का नहीं है। अब तो उसमें प्रसार कितने प्रकार के, तीन प्रकार, एक को बोलते हैं रेखीय प्रसार, एक कौन सा होता है जी रेखीय प्रसार, जिसको बोलते हैं लेंथ एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं जी लेंथ एक्सपेंशन, ठीक है। अब आइए क्या हो गया ना आप लोग, ई एक्स पी ए एक्सपेंशन, ये लोग को भी आ नहीं रहा था, समझ रहे ना, वाह बस मेरा चोरी पकड़ने। सुनिए, अगर किसी वस्तु में, अगर किसी वस्तु में, समझिएगा बहुत अच्छा चीज बता रहे थे, अगर किसी वस्तु में उष्मा दिया जाता है, उष्मा दिया जाता है तो उसके लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि, चलिए लिख देते परिवर्तन या वृद्धि होता है, उसी को क्या बोलते हैं रेखीय प्रसार। क्या हो जाए जी, या तो उसके लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि, मतलब रेखीय प्रसार में क्या होने की संभावना है, किसमें लंबाई। इसको सूचित किससे करते हैं, तो सूचित किया जाता है इसको किसको अल्फा से, किससे जी अल्फा। अब दूसरा हम क्या बताए वृद्धि हो सकता है क्षेत्रफल, पहले दूसरा किसमें क्षेत्रफल, मेरे साथ आपको बता देंगे एक ट्रिक क्या है क्षेत्रफल, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, यहाँ पे देखिए प्रसार गुणांक है, ठीक है। तो क्षेत्रीय उसको क्या बोलते हैं जी एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, वही एरिया एक्स, जानते हैं हमको आ रहा था इंग्लिश लिखने, हम आप लोग को चेक कर रहे थे कि आप लोग सही बोलते कि नहीं, एरिया एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है, अगर किसी वस्तु में क्या देने पे जी उष्मा देने पर
उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो। क्या चीज में जी? क्षेत्रफल में। तो उसी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और इसको सूचित किससे करते हैं? इसको सूचित किससे करते हैं जी? बीटा। कैसे सूचित करते हैं इसको? बीटा। और इसको सूचित किससे किए? अल्फा। और इसको बीटा। ठीक है। अब आइए तीसरा, है आयतन। आयतन, आयतन को क्या बोलते हैं जी? वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है। क्या होता है इसमें? अरे डॉक्टरी लैंग्वेज है भगवान, लीजिए लिख देते हैं। ये कितना स्पीड लिख रहा है ये नहीं देखिएगा, खाली इंग्लिश देखना है। चलिए, अगर किसी वस्तु के, अगर किसी वस्तु में ऊष्मा देने पर उसके आयतन में परिवर्तन हो। आप लोग इतना फास्ट कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख के दिखाइए तब जानेंगे। मेरे से कॉपी में इतना फास्ट नहीं लिखाता है, बोर्ड पे लिखा जाता है। अगर किसी वस्तु में ऊष्मा देने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? आयतन प्रसार गुणांक। इसको किससे सूचित करते हैं जी? गामा। इसको किससे सूचित करते हैं? गामा। क्लियर? सबसे हिट क्वेश्चन कहाँ लिखे जी? अब आपको कहाँ लिखे? अच्छा चलिए थोड़ा सा रेखीय प्रसार गुणांक क्या बताए? रेखीय में किसका वृद्धि? लंबाई। आपसे पहले एक चीज आप बताइए मेरे को, सबसे पहले लंबाई का मात्रा क्या होता है? बोलिए। मीटर। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? अरे भैया क्षेत्रफल माने क्या? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब यहाँ दूर की बात आया, यानी कि मीटर गुने मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पे आयतन, आयतन बराबर क्या होता है जी? बोलिए। बोलो ना, मार्क लिखी हुआ है। लंबाई और गुने क्या होता है जी? चौड़ाई। और गुने क्या चीज? ऊंचाई। तो कई गुण है जी? 3 गो। तो मीटर गुने मीटर बराबर क्या हो गया? मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है इधर में? अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ तक पहले कोई दिक्कत नहीं ना? एक तल रेखीय, रेखीय में क्या होना चाहिए? लंबाई। तो ये सीरीज में है, तो सीरीज पहले क्या होता है? अल्फा बीटा गामा। तो पहले क्या बोला? एक, फिर क्या बोला? दो, और फिर कितना बोला? 3। 1 2 3। कोई दिक्कत? चलिए, आप तो जानते हैं क्या पूछता है इसमें सबसे हिट क्वेश्चन? कि संबंध पूछता है। हाँ, अब इसमें आपको पूछेगा कि बताइए क्या संबंध है। कहता क्या? अल्फा, सबसे हिट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा इसको जी। अल्फा बीटा और गामा में संबंध, क्या संबंध होता है? चलिए, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा। ठीक है। एक बात बताइए, अल्फा में कितना मीटर? 1 मीटर। अल्फा में 1, तो 1 मीटर मैंने कितना? 1। बीटा में कितना मीटर? 2, तो कितना? 2। गामा में कितना मीटर? 3, तो इसका अनुपात 3। ये ट्रिक है भैया, ट्रिक के हिसाब से बताएं। ठीक है, गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा का अनुपात कितना होता है? 1:2:3। सबसे हिट क्वेश्चन है हिट का। हिट क्वेश्चन है भैया, अल्फा पूछेगा। रेखीय प्रसार गुणांक में, सॉरी उसमें प्रसार गुणांक में अल्फा बीटा गामा में संबंध क्या है? तो कितना? 1:2:3। कोई दिक्कत? अब ये थोड़ा सा चलते हैं, टाइम हो गया क्या जी? एक ये थोड़ा सा बस ये चलिए, जल का
घनत्व तथा आयतन में ताप के अनुसार। क्या इसको कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े ना चाचा। चलिए, जल का घनत्व तथा आयतन में ताप के अनुसार परिवर्तन। देखिए एक बात बताइए, पहले तो आप जानिए घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? फॉर्मूला द्रव्यमान और बटे में क्या होता है? आयतन। ठीक, घनत्व को क्या बोलते हैं जी? डेंसिटी, और आयतन को वॉल्यूम, और इसको मास। ठीक है, D बराबर क्या हो गया? M by V। D बराबर M by V। एक बात बताइए, जिसका घनत्व बढ़ेगा आयतन क्या होगा? घटेगा। ठीक, और जिसका घनत्व घटेगा तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उल्टा संबंध है ना जी। द्रव्यमान से हमको कोई भी मतलब नहीं है। तो घनत्व जिसका बढ़ेगा उसका आयतन क्या होगा? घटेगा, और घनत्व जिसका घटेगा उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, सबसे हिट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका? आपको पता होना चाहिए जल का सर्वाधिक घनत्व सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखिए घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर? क्या? चलिए आप पांचों से क्वेश्चन, आप लोग पांचों की हंस रहे हैं। लाइए लाठी भाई, लाठी लाइए पहले, यहाँ ध्यान दीजिए, पीटेंगे। घनत्व कितना डिग्री पर जो होता है जी? सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पे। एक बात बताइए, कोई भी सीढ़ी चढ़ेगा तो अचानक चढ़ जाएगा टॉप पे? नहीं, पहले कैसे चढ़ेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा जी? धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, 4 पे गया तो घनत्व क्या हो गया इसका? ज्यादा। बस 4 पे, यानी कि यहां से गया उसके बाद ऐसे हो गया। ठीक है, देखिए जल का इसी तरह से होता है। ठीक है, ऊपर में हम बना, यहाँ पे कितना डिग्री? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस? यहाँ पे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं। हाँ नहीं जी, समझिए, देखिए ना कैसे घुमाएगा। अब इसमें क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस, और थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, आपको एक ही साथ बताते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, और आपका मान लीजिए कितना? 4 से ज्यादा कितना ले सकते हैं आप? ठीक है, 4 से ज्यादा कितना रहे, बात हमारा क्या होगा? एक ही होगा। एक, अच्छा दो बातें हैं, एक घनत्व और एक किसका है? आयतन। घनत्व और आयतन दो ही में संबंध बताना है हमको। तो एक आपको बताना है पहले, क्या चीज ऊपर में लिख दिए हैं? क्या चीज? घनत्व, और नीचे में क्या लिख देते हैं? आयतन। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से इसमें डालिए, देखिए उसमें नहीं चलेगा, वो दिखता नहीं, जल्दी से। अब एक घनत्व आपको हम क्या बताएं, एक लाइन आपको याद रखना है कि सर्वाधिक घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री। कितने पे? 4। अच्छा आपको तो क्या बताया ना कि बढ़ता का कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते टिप पे चढ़े ना, फिर आप क्या हो गए? उतर गए। अब उसी तरह से हुआ। तो एक बात बताइए, 0 से लेकर 4 तक में घनत्व क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये जी बढ़ रहा है। पता चल रहा है ना कि देखिए 0 से लेकर 4 तक अगर जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो पहले घनत्व क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये पहाड़ के चोटी पर चढ़े चाचा, फिर अब क्या करिएगा? उतरिएगा ना चाचा। तो अब यहाँ पे चढ़ने के बाद धीरे धीरे क्या होइएगा? उतरिएगा। तो जैसे जैसे बढ़े थे जजमान, वैसे वैसी घटना है। तो अब आइए 4 के बाद जैसे ही क्रॉस करेंगे, इसका क्या होगा? घटना चालू।
देखिए समझ में आया, जैसे जैसे बढ़ रहा था जैसे जैसे क्या हो रहा था, घट गया। ठीक, आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिए। अब घनत्व हमारा किसके अपोजिट होता है, आयतन। घनत्व किसके अपोजिट, आयतन। तो एक बात बताइए, जब घनत्व हमारा 0 से 4 में बढ़ रहा था तो आयतनमा क्या होगा जी, घटेगा। तो आपको बताइए 0 डिग्री पर आपको आयतन क्या बताए थे, बताए थे कि बर्फ का आयतन ज्यादा कि पानी का आयतन ज्यादा, मारेंगे ना। आयतन ना पूछ रहा है किसका, बर्फ का। तभी ना आयतन बर्फ फाड़ दिया जी, भूल कैसे जाते हैं, आयतन बर्फ का ज्यादा इसलिए ना बोतल को फाड़ देता है, पाइप को फाड़ देता है। चलिए तो मतलब क्या हो गया, आप लोग दिल तोड़ते थे लेकिन सुनिए। अब आइए, मतलब 0 डिग्री पे क्या है जी, आयतन ज्यादा। 0 डिग्री पे क्या है, ज्यादा। और जैसे जैसे जा रहे हैं आयतन हमारा क्या होते जा रहा है, घटते। आयतन क्या हो रहा है, घटते। 4 पर जाते जाते क्या हो गया, घट गया। ठीक, तो आप भैया ऐसे करके चढ़ा था, ठीक है, तो ई स्टार्ट किया कैसे, घटना। अब फिर आगे जाके कैसे होगा, बढ़ेगा। तो ये इस तरह से चलते जाता है। ठीक है, लेकिन बस एक ही बार होता है, दोबारा मत करिएगा। मतलब ये घट रहा था, अब ये क्या होगा, 4 के बाद बढ़ जाएगा। जहां बॉर्डर मिला उसके आगे क्या होगा, ये बढ़ना चालू। तो आप बताइए 4 पर, जैसे अभी देखिए घनत्व क्या हुआ था, बढ़ा था, तो आयतन क्या हुआ था, घटा था। फिर घनत्व आगे जाके क्या हुआ, घटा। तो अब आयतन क्या होगा जी, बढ़ेगा। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन क्या हुआ, बढ़। तो हम लिख दें कि 0 से, अब इसको लैंग्वेज में ग्राफ से समझ गए, 0 से 4 डिग्री तक जाने में, 0 से 4 डिग्री तक जाने में जल का आयतन, जल का आयतन क्या होता है बताइए, बढ़ता है कि घटता है, बोलिए क्या हो रहा है जी, जल का आयतन 0 से 4 तक ही जा रहा है, घटता है तथा घनत्व, घनत्व बढ़ता है। क्लियर, उसके बाद 4 से ज्यादा गर्म करने पर, गर्म करने पर आयतन, आयतन क्या होगा बोलिए, घटता है, बढ़ता है तथा घनत्व क्या होगा, घनत्व घटता है। समझ में आया क्या, आ गया सबको समझ में। तो आज का क्वेश्चन जानते क्या पूछा गया था, बता रहे, सबसे हिट क्वेश्चन पूछा होता है, लिखा हुआ था कि अगर किसी पानी को, अगर किसी पानी को 0 डिग्री से लेके, देखिए क्वेश्चन क्या था, 2 डिग्री, हाँ, अगर किसी पानी को 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 6 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन, ऑप्शन सुनिए, बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, चौथा ऑप्शन पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। तो आपको ध्यान किस पे देना है, क्या पूछा था आपका, घनत्व। क्या पूछा था जी, घनत्व। तो आपको पता है कितना डिग्री को क्रॉस कर रहा बोतलवा, 4 डिग्री। तो 4 डिग्री तक क्या होगा जी, बढ़ेगा, और फिर बाद में क्या हो रहा है, घटेगा। अगर यहाँ 4 तक रहता तो क्या बोलते थे, बढ़ेगा, लेकिन 4 को क्रॉस कर गया था, समझ में आया। अगर आपको यही बोल दिया उल्टा, आप बताइए उल्टा बाबू, आप बोलेगा अगर किसी वस्तु को 10 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करके अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अगर बता दिए तो हम समझ जाएंगे। चलिए ग्राफ हम इसलिए बनाए इसी क्वेश्चन के लिए, चलिए जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन। 10 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा ज्योति, तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खाली घटेगा, हो गया ना, एक नंबर मार्क का क्या हो गया,
पहले उसके बाद देखिए सुनिए मेरा बात, अब मेरा बात सुनिए। हम इधर से नहीं जा रहे हैं, हम किधर से आ रहे हैं? इधर से। तो सिरैया देखिए ना कैसे बना हुआ है जी। घाना तो पहले क्या हो रहा है? उल्टा चलिए, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। क्या रहा है जी? बढ़ रहा है। इधर आप इसीलिए फिगर क्यों बनाए? बुर्बक है। फिगर इसीलिए बनाया, आपको देखिए इधर से आने के बाद घना तो क्या हुआ? बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? घट रहा है। तो यहाँ उल्टा ना हो जाएगा? यहाँ क्या हो गया? घना तो पहले बढ़े, दस से दो, घना तो पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा? घटेगा। एरो का निशान देखिए ना। हाँ वही देखिए, पहले क्या हुआ? बढ़ा और फिर क्या हुआ? घटा। अगर इधर से जाएंगे तो क्या बोलेंगे? पहले बढ़ा और पहले उसके बाद घटा, पहले बढ़ा और फिर क्या हुआ? घटा। ये आपको लग रहा होगा ना कि जी फंस जाता है, अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। हाँ इधर से बढ़ रहा फिर घट रहा, ठीक है, इधर से भी बढ़ रहा उधर से भी घट रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे टॉप पे हमारा कितना पे रहेगा? 4। इसीलिए फिगर याद रखिएगा, ये फिगर ऐसे रहा है, ये क्या है? फिगर ऐसे पहाड़ वाला, ऊपर में कितना डिग्री? 4। बस लॉजिक से ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, समझे? बस 4 है, इनमें क्या है जी? 0। और इनमें कितना दे दे? 4 से ज्यादा 6 दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, हमको मतलब नहीं है। तो घनत्व इधर से जाएगा तो क्या होगा? पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, या तो इनमें से जाइए तो पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा? घटेगा। ये तो ऐसे था। अगर आपको यही पूछेगा अति में क्या में जी? आयतन में क्या में पूछेगा? आयतन, आयतन में ऐसे, आयतन में कैसे? ऐसे। आप बताइए आयतन में पहले क्या हो रहा है जी? अरे इधर से आ रहा है तो पहले क्या हो रहा है? घटेगा, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। उधर से आइए, उधर से आइए तो क्या होगा? बढ़ेगा और फिर क्या होगा? घटेगा। क्लियर? सॉरी दोनों तरफ से वही होगा। इधर से जाएगा तो क्या होगा? घटेगा और फिर ऊपर चढ़ना मने बढ़ेगा, उतरना मने घटेगा और चढ़ना मने बढ़ेगा। आप कोने से आए तो उतर रहा है, कोने से आए तो घटेगा, इधर जाने के बाद बढ़ेगा। चलिए याद रखिए, घनत्व में कैसा? ऐसा, और आयतन में कैसा? ऐसा। क्लियर? ये था आपका बहुत फेमस, और कुछ कुछ और बचा होगा तो उसको देख लेंगे कल, ठीक है। आज के लिए फिजिक्स में इतना ही, धन्यवाद। क्वेश्चन में ना